नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर विजय सिंह। आज आपको बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। कोई घर बनता है तो शुरू कहाँ से होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं और बिल्डिंग कितने पार्ट्स में बनती है, बीम कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको भूकंप रोधी घर बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे कि भूकंप आने पर, अर्थक्वेक आने पर कोई क्षति ना हो। क्योंकि हर इलाके, हर जोन में कभी न कभी भूकंप आता है और वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। अब कौन सा जोन, कौन सा राज्य, कौन सा ज़िला किस जोन में है, वहाँ की इंटेंसिटी क्या है, ये तो पता करना पड़ेगा वहाँ पर जा कर के। 5 तरह के इंटेंसिटी जोन है इंडिया में। तो अलग अलग जोन में अलग अलग तरह का भूकंप आता है, कहीं का कम, कहीं का ज़्यादा। तो चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग कोई बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए, जब हम खड्डा खोदते हैं, कोई खड्डा खोदते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं नीचे। पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब इसमें सरिया नहीं होता है। ये लगभग 4 इंच का मोटा बनाते हैं। ये नीचे वाला जो है, जो मिट्टी के ऊपर डालते हैं, मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट कंक्रीट नहीं डालते हैं, थोड़ा सा उसमें सैंड वगैरह डालना चाहिए। फिर पीसीसी करते हैं, और पीसीसी करने के बाद फिर इस पर आरसीसी होती है, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं जाल बिछाते हैं सरिया का। ये जो कॉलम है, कॉलम का जाल आकर के, कॉलम का सरिया ये जो दिख रहा है, इसी में आकर के फंसता है, इसी जाल में। क्योंकि कॉलम तो हमारा 9 इंच का है लगभग, हाँ, लेकिन ये आपका लगभग 3 फीट का देना पड़ता है, 3 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई में, क्योंकि ये जो लोड है ये इसको काफ़ी दूर में फैला दे। है, तो ये लगभग लगभग आरसीसी जो होती है वो 6 इंच की होती है। इसमें सरिया डाली जाती है दोनों तरफ से, लगभग 6-6 इंच पर। उसके बाद फिर ये कॉलम आपका स्टार्ट हो जाता है। ये कॉलम है, ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपने पीसीसी और आरसीसी किया हुआ है। फिर इन दोनों कॉलमों को हम लोग क्या करते हैं, बांधते हैं एक, जिसको हम अपनी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कि ये क्या है, बीम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लिंथ बीम, ठीक है। ये क्या है, ये प्लिंथ बीम है। यहाँ से यहाँ तक कभी कभी तो मिट्टी की फीलिंग की जाती है, हाँ, या कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ब्रिक वर्क भी करवा देते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाती है, और इसका लोड जो है, बीम का जो लोड है वो ईंट पर आ जाता है। और नहीं भी कराते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका प्लिंथ बीम हो गया। प्लिंथ बीम के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है, ये डीपीसी की जाती है, डैम्प प्रूफ कोर्स, लगभग 1 इंच मोटी पतली गिट्टी से, जीरा गिट्टी से इसको क्या करते हैं, इसको डीपीसी करते हैं। डैम्प प्रूफ कोर्स 1 इंच का होता है, ठीक है। इस डीपीसी के बाद, डैम्प प्रूफ कोर्स के बाद ही हमारा जो है ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है और दरवाज़ा स्टार्ट होता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर डोर दिया हुआ है, ये दरवाज़ा दिया हुआ है, ठीक है। और इसी प्लिंथ बीम पर डीपीसी के बाद लगभग 2.5 फीट या 3 फीट चलने के बाद हम खिड़की लगाते हैं, ठीक है। ये हमारी खिड़की है, ये देखिए विंडो दिया है, ये खिड़की लगाते हैं। तो इस लेवल को, जिस पर हम लोग खिड़की रखते हैं, अगर भूकंप रोधी घर बनाना है तो आपको, ये सिल लेवल कहलाता है। इस सिल लेवल पर भी आपको एक छोटा सा पतला सा बीम देना चाहिए। 9 इंच का नहीं दे सकते हैं आप, 4-4.5 इंच का दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका घर जो है चारों तरफ से बंधा रहेगा, ठीक है। तो इस सिल लेवल पर भी अगर आप चाहें, भूकंप रोधी घर बनाना चाहें या ऐसे ही एक्स्ट्रा मजबूती चाहें, तो आप इस सिल लेवल पर भी एक बीम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सिल लेवल हो गया, उसके बाद आपकी खिड़की यहाँ तक आ गई और दरवाजा आ गया। तो ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है, खिड़की और दरवाजे का जो टॉप लेवल होता है, जिसको हम लोग लिंटल लेवल कहते हैं, ये दोनों एक ही हाइट में होता है, एक ही लेवल में होता है, ये देखिए। और इस पर भी सबको पता है कि इस पर तो आपको एक तरह से स्लैब डालना अनिवार्य है, मतलब इस पर एक बीम तो डालना ही डालना है, तभी तो आपका ये खिड़की दरवाजा रुकेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंटल लेवल। जो खिड़की का टॉप और दरवाजे का टॉप लेवल होता है, जो बीम होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिंटल लेवल। लिंटल लेवल के बाद फिर क्या होता है, फिर लगभग 2.5-3 फीट का ब्रिक वर्क होता है, और उसके बाद फिर आपका फिर आता है आपका टॉप का लेवल, जिसको हम बोलते हैं
स्लैब, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, स्लैब। इस स्लैब में ही आपका ये जो कॉलम है, कॉलम की सरिया और स्लैब की सरिया आपस में इस तरह से अटैच रहती है, ठीक है, ताकि कभी भूकंप आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये जब भी इसमें कोई मूवमेंट होगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में मूवमेंट होगा। इस वजह से कभी घरों में क्रैक्स नहीं आते हैं, दरारें नहीं आती, क्योंकि आप देख रहे हो क्या किया आपने, एक ये दिया है बीम, इसमें सरिया डली है, आप एक इसमें भी बीम दे रहे हो, सिल लेवल में भी, ठीक है, ये भी एक तरह से बीम है। उसके बाद आपने लिंटल लेवल में भी एक बीम दे दिया, इसमें भी कुछ सरिया डाल दी, और फिर आपने स्लैब लेवल में तो डाल ही दिया है। तो इस तरह से कितने हुए, लगभग लगभग 4 आपके बीम हो गए, हल्के मोटे पतले मिला करके। तो इससे क्या होता है, कभी भी भूकंप आता है तो आपके घर को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आपने पूरे इस हाइट को, मतलब आज के समय में 11 साढ़े 11 फीट या 10.5 फीट जब स्लैब डालते हैं तो इसको आपने 4 जगहों पर बांध दिया है, 1 2 3 4। तो आपका घर कभी भी क्रैक नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और बनाने में कॉस्ट लगभग वही आता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो ये फ़िलहाल यहाँ के लोगों को पता नहीं है, ये जो ठेकेदार होते हैं यहाँ के, इनको कोई आइडिया नहीं होता है कि इस तरह से अगर हम घर बनाएं तो इसकी मजबूती ज़्यादा आ सकती है, कॉस्ट लगभग सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जानकारी के अभाव में यहाँ के मिस्त्री और ठेकेदार इस तरह से घर बनाते हैं कि उनका घर कुछ सालों में क्रैक होने लगता है, दीवारें कहीं न कहीं चटक जाती हैं, प्लास्टर झड़ने लगता है। तो अगर इस तरह से हम घर को बनाएं तो हमारा घर काफ़ी समय तक चल सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब जब आप घर बनाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, पीसीसी कितनी देनी होती है, आरसीसी